Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है आपका 20th ऑफ फरवरी से। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है इस वीक में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से स्टॉक्स रह सकते हैं फोकस में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो फरवरी सीरीज़ के एक्सपायरी वीक में एंटर करने जा रहा है। और हमने मार्केट के अंदर जो है इस कंप्लीट मंथ में फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बजट टिल नाउ कोई खास मार्केट ने अप एंड डाउन बहुत बड़े मूवमेंट्स हमें दिखाए नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ कि निफ्टी के अंदर हमें क्या दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी को यहाँ पे फोकस करें तो मार्केट देखें यहाँ पर नीचे से ही एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के साथ रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो मार्केट जितनी बार इस लेवल पर आया है, यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया है। तो मार्केट के अंदर नो डाउट 17,900 17,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब रहेगा, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल का भी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट को इस वीक में अगर पॉजिटिव रहना है तो 17,800 मार्केट को बेसिकली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और इस लेवल के ऊपर निफ्टी को बने रहना पड़ेगा। नो डाउट 18,000, 18,100, 18,200 स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग बेस बनेंगे, कॉल राइटिंग लेवल्स होंगे इस वीक के लिए। तो मार्केट जितना जल्दी देखिए कॉल राइटर इस ग्रिप इस लेवल पे बनाएगा वेडनेसडे या थर्सडे को, स्पेशली टॉकिंग अबाउट 18,200 एंड 18,150 या 100। तो जितना जल्दी मार्केट मंडे या ट्यूसडे को इस लेवल को क्रॉस कर ले, अगर मार्केट को यहाँ पे बुलिश होना है तो मार्केट को यहाँ पर 18,100 या 18,050 के ऊपर मार्केट को मंडे या ट्यूसडे को सेटल होना पड़ेगा, या मंडे या ट्यूसडे के बाद क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर ऊपर 18,300 के लेवल्स भी मार्केट के लिए इस वीक में खुल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल में टाइम पास कर दिया, देन मार्केट इस वीक में भी आपको 18,200 या 18,100 और 17,800 इन लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट वैसे ही इट्स वेरी लो ऑन वोलेटिलिटी, विक्स काफ़ी लो है, तो बहुत बड़े स्विंग्स मार्केट के अंदर बन नहीं रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट होगा गाइस, जितना आप एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास खरीदें और उसके पास बेसिकली स्टॉप लॉस छोटा रखें तो अच्छा बाय ट्रेड बनेगा। लेकिन इस वीक में अगर ये बेसिकली एक जो ट्रेंड लाइन हम देखते हुए आ रहे हैं, अगर ये वॉयलेट होती है और 17,800 का लेवल वॉयलेट होता है तो फिर यहाँ पर एक शार्प फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को दोबारा 17,700 या 17,650 की तरफ लेकर आ जाए। क्योंकि फ्राइडे के दिन में हमने मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड हमें बनते हुए देखने को मिला, इवन ऑन वी टॉक अबाउट थर्सडे। तो यहाँ पर मार्केट में जो है ऊपर से कहीं ना कहीं काफ़ी मार्केट लाइट हुआ है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी मार्केट को कि 17,850, 17,800 मार्केट को गिव अप नहीं करना, क्योंकि गिव अप होते ही मार्केट के अंदर नीचे 17,700, 17,650 के लेवल्स दोबारा आ सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है विद कंपैरिजन टू निफ्टी ज़्यादा वीक है और यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है वो स्टैब्लिश हो रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी बेसिकली अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो जिन लेवल्स पे बैंक निफ्टी बेसिकली बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो ये लेवल्स बैंक निफ्टी ने जो है आपका वॉयलेट किया है फ्राइडे के सेशन में, और यहाँ पर काफ़ी बेरिश क्लोजिंग दी है। ऑल्दो 41,000 लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर जो है रोक लिया, उस लेवल को बचा लिया। लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर आप ऑन गोइंग डेज में बैंक निफ्टी अगर 41,000 के नीचे चलता है तो फिर सीधा यहाँ पे 40,300, 40,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो हाईली बेरिश हो सकता है, जो इसके बेसिकली बजट के लॉस थे, ये वहाँ कहीं ना कहीं आपको मार्केट दोबारा अट्रैक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो 41,000 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी फॉर दिस वीक। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जब तक अब 41,500, 41,600 या 41,600 के ऊपर नहीं आता है, जब तक बेसिकली इस लेवल के दोबारा ऊपर नहीं आता है, तो दोबारा आपका अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और मार्केट
जब तक इस लेवल के नीचे से ही रिवर्स करेगा तो एक वो परफेक्ट सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनती रहेगी। तो अगर मार्केट को कंप्लीटली ट्रेंड को पॉजिटिव करना है तो 41,600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और 41,000 40,800 के नीचे जाते ही बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जो है वो आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कुछ स्टॉक्स की फ्रेंड जो फोकस में रह सकते हैं, इसमें सबसे पहला स्टॉक आपका है एशियन पेंट्स। अगर आप एशियन पेंट्स के अंदर देखेंगे तो एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बेसिकली बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। ऑल्दो एशियन पेंट्स के अंदर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिला रिसेंट डेज में, तो इसके अंदर एक शार्प रिकवरी भी पॉसिबल है जो एशियन पेंट्स को आने वाले वीक में 2950 2980 की तरफ लेकर जा सकती है। जो 2950 एक्सपेक्टेड है एशियन पेंट्स के अंदर, ये लेवल्स आपके आ सकते हैं। 2800 एंड 2780 ये दोनों लेवल्स मार्केट के लिए इस वीक के लिए एशियन पेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने रहेंगे। तो एशियन पेंट्स के अंदर रखिए फोकस, आपको 2900 प्लस आते हुए एशियन पेंट्स देखने को मिल सकता है इस वीक में। अगला स्टॉक रहेगा फ्रेंड्स रिलायंस। नो डाउट यहाँ पर अगर निफ्टी को दोबारा 18,200 या ऊपर की तरफ मार्केट को रिक्लेम करने हैं लेवल्स, तो निफ्टी के साथ साथ यहाँ पर रिलायंस का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इन द लास्ट कपल ऑफ डेज रिलायंस के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना था, तो यहाँ पर इसी चीज़ को अगर रिलायंस कंटिन्यू रखता है, रिलायंस का अगर हम चार्ट देखें तो रिलायंस अगर बेसिकली इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के साथ जो रिलायंस के हैं 2420 2400 लेवल्स, इनके सपोर्ट्स के साथ अगर रिलायंस 2400 को छोड़ता नहीं है तो रिलायंस दोबारा आपको इस वीक में 2480 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पर रिलायंस पर रखिए फोकस, रिलायंस आपका एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को कंटिन्यू इस वीक में कर सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक विल बी दी IT जायंट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में हमने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी रैली देखी, टेक महिंद्रा में काफ़ी बड़ा मोमेंटम नीचे से बढ़ा, और ये जो जोन टेक महिंद्रा का है, देखिए ये जो जोन है टेक महिंद्रा का, ये आपका सितंबर दिसंबर, ये वो जोन है जहाँ से बार बार टेक महिंद्रा में प्रॉफिट बुकिंग और एक शार्प डाउनफॉल आया है। तो ये अपने हाई रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। तो इस जोन को अगर ये क्रॉस करता है 1150 1140 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो इसको ऊपर 1200 की तरफ लेकर आएगी। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा पे रखिए फोकस, ये लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स टूटेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी रैली दोबारा ऊपर की तरफ बन सकती है। 1140 अगर ये 1150 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तो फिर यहाँ पर दोबारा ये आपका डाउन ट्रेंड में आपका दोबारा 1050 या 1020 तक दोबारा आ सकता है, लेकिन ये लेवल्स हम ऊपर की तरफ टूटने का बेट कर रहे हैं, तो ये लेवल्स पे रखिए फोकस। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा फ्रेंड्स वो है इंडसइंड बैंक। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के जो फॉल में मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो प्राइवेट बैंक्स थे, तो इंडसइंड बैंक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग शार्प डाउनसाइड रैली जो है हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसको आवरली चार्ट में देखें तो एक प्रॉपर राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है वो आपका यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड रह सकता है। 1100 के नीचे इस पर रखिए फोकस, ये आपको नीचे 1080 एंड 1060 1050 के लेवल्स इस वीक में दिखा सकता है। तो 1100 का लेवल अगर गिव अप करता है इंडसइंड बैंक तो यहाँ पर इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। 1100 के ऊपर कोई भी अगर ये अप मूव लेता है, स्टिल द अप मूव विल बी बेसिकली अ सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी। तो 1100 एक मेजर सपोर्ट है, ये गिव अप नहीं होना चाहिए। गिव अप होता है तो इंडसइंड बैंक में आपको एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक रहेगा फ्रेंड्स फोकस में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी हमने पिछले 2 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर विटनेस किया, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 530 के लेवल पे आ गया है। ये बेसिकली अगर आप 16 फरवरी अगर आप थर्सडे का लेवल देखेंगे तो थर्सडे को मॉर्निंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 550 545 के लेवल पे था, तो वहाँ से कहीं ना कहीं 5 से 6% स्लिप हुआ है। तो SBI के अंदर एक मेजर सपोर्ट गिव अप हुआ है जो कि इसका था 540 538 का लेवल। नीचे यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 520 है, तो इस वीक में 520 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है, और उसके बाद नीचे इसमें काफ़ी बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में 540 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 520 की तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है इस वीक में, तो इस पर भी रखिए फोकस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट एंड फ्यू स्टॉक्स फॉर द कमिंग वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.